Hello everyone, my name is Sarika Shukla and I'm a soft skill faculty at Access Colleges as well as UCI Digital. So again I am here before you all with very important session of a personality development program. Yes, we are going to talk about telephone etiquettes today. एटिकेट्स बेसिक सी चीज़ है जो आपने शायद सुनी होगी, हो सकता है आपके लिए नया टर्म भी हो. सो टेलीफोन एटिकेट्स के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एटिकेट्स किसे कहते हैं. बेसिकली एटिकेट्स की जब हम बात करते हैं सो एटिकेट्स हिंदी में अगर बात करेंगे सो इट इज़ ऑल अबाउट शिष्टाचार, यानी कि बेसिक मैनर्स. अगर लेमन की लैंग्वेज में देखें सो यस, आज हम टेलीफोन एटिकेट्स के बारे में बात करेंगे. वाई? बिकॉज सी टेलीफोन टर्म आप देख रहे हो एंड ये बहुत ही कॉमन टर्म है. आज के टाइम पे जब इतना ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है, वी डू नॉट हैव टाइम टू मीट पीपल पर्सनली, चाहे ऑफिस मीटिंग्स हो या हमारी पर्सनल कॉल्स हो, हम ज़्यादातर लोगों से कनेक्टेड कैसे रहते हैं? फ़ोन पे, राइट. बट कभी आपने सोचा है कि फ़ोन पे सिर्फ बात करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बात करना ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है. यू शुड रिमेंबर एंड यू शुड टेक केयर ऑफ सर्टन थिंग्स. कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, कुछ ऐसे कर्टेसी वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए. वाई? बिकॉज वो आपकी एक पॉजिटिव इमेज प्रोजेक्ट करते हैं. सो यही सारी चीज़ें, यही सारे टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं वो आई हैव ब्रॉट इन दिस पर्टिकुलर सेशन. सो आगे देखते हैं कि बेसिकली टेलीफोन एटिकेट्स क्यों, वाई वी शुड फॉलो. सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है ना, जब भी आप कोई भी चीज़ नहीं पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो सबसे पहला सवाल दिमाग में भी यही आता है. इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी कि वाई वी शुड स्टडी दिस, वाई वी शुड नो दिस थिंग. सो येस, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल हैं, सो लेट मी टेल यू, कंपनीज़ आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं ट्रेनिंग्स पे, जहाँ पर वो आपको ब्रशअप करते हैं ये टेलीफोन एटिकेट्स के बेसिस पे. बिकॉज बी इट एनी फील्ड, चाहे आप एक इंजीनियर हैं, आप एक फार्मासिस्ट हैं, आप किसी भी फील्ड से हैं, इवन आप एक एजुकेशन सेक्टर से भी हैं, हर जगह यू हैव टू बी कनेक्टेड विद क्लाइंट्स, यू हैव टू बी कनेक्टेड विद पीपल थ्रू टेलीफोन. सो अभी अगर आप टेलीफोन पे कनेक्टेड हैं तो आपको सर्टन चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, सर्टन एथिक्स फॉलो करने पड़ते हैं. सो वो जो सारी चीज़ें वो टेलीफोन एटिकेट्स में आती हैं. एंड बिलीव मी, कंपनीज आर इन्वेस्टिंग सो मच, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे सो आप उस कंपनी के क्लाइंट्स होंगे, उन क्लाइंट से आप जब बात करेंगे सो ऐसा नहीं होता कि लाइक आप अपनी पर्सनल लाइफ में देखो फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, हाँ बोलो, लाइक दैट, ये फ्रेजेस आप यूज़ नहीं कर सकते. देयर आर सर्टन पोलाइट फ्रेजेस जो आपको यूज़ करने चाहिए, राइट. सो इस वजह से टेलीफोन एटिकेट्स इंपॉर्टेंट है. अभी आगे देखते हैं कि और इसकी इंपॉर्टेंस बेसिकली है क्या जब टेलीफोन एटिकेट की बात करेंगे. सो बेसिकली और इसकी इम्पॉर्टेंस यही है कि ये भी शो करता है जब भी आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं कि आप कितना ज़्यादा ग्रेसियस हैं, इसके अलावा आप कितना ज़्यादा पोलाइट हैं, हम्बल हैं उस पर्टिकुलर जगह पे क्लाइंट से जब बात कर रहे हैं तभी भी. सो आज के सेशन में मैं कुछ टिप्स लेकर आई हूँ दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल, एंड आई होप वो टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे सो डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी में एक डायनेमिक चेंज आएगा. और टेलीफोन पे जब आप नेक्स्ट टाइम किसी से बात करेंगे सो यू विल लीव अ पॉजिटिव इंप्रेशन. सो लेट्स सी, सबसे पहले देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन से टिप्स आपको फॉलो करने चाहिए. सो येस, टिप नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट. आप पर्सनल लाइफ पे भी किसी से मिलते हैं सो हेलो, राम राम, हाय, ये सब बोलते हैं ना. इन द सेम मैनर जब आप किसी को फ़ोन मिलाते हैं, स्पेशली कंपनीज़ में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या आप ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं, सो सबसे पहले आपको ग्रीट करना चाहिए. अच्छा, अब ये ग्रीटिंग का मतलब सिर्फ ऑफिस से लिमिटेड नहीं है, इवन अपने फ्रेंड्स को भी आप कॉल कर रहे हो या कोई आपसे छोटा है, सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू शुड ग्रीट दैट पर्सन. मैंने आप लोगों को पहले के सेशंस में भी बताया है कि इंसान की लाइफ में 2 सिचुएशंस होती हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल सिचुएशन जहाँ जैसे ऑफिस है, आपका कॉलेज है, सीनियर्स के साथ है. इनफॉर्मल जब आप दोस्तों के बीच होते हो, फैमिली मेम्बर्स के साथ होते हो. सो ग्रीटिंग पीपल, दैट मीन्स जो यहाँ पे मेंशन है कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोगों को ग्रीट करेंगे. अगर ऑफिस में हैं तो इन द सेम मैनर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, फ्रेंड्स के साथ है तो हाय हेलो, बट ग्रीट करना बहुत ज़रूरी है. फ़ोन उठाते ही बोलना इज़ नॉट सो कूल एंड यू शुड ऑलवेज ग्रीट पीपल फर्स्ट, बाद में आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप शॉर्ट फ्रेजेस यूज़ करें. सी,
टेलीफोन एटिकेट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि फ़ोन पे आप बहुत ज़्यादा लंबी कॉन्वर्सेशन अगर करते हैं सो इट लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स, राइट। सो आप जितना हो सके शॉर्ट में बात करिए, शॉर्ट फ्रेजेस यूज़ करिए, सो दैट अगर हाँ ज़रूरत है तो मीट दैट पर्सन पर्सनली और आप उसमें इलेबोरेटिव वे से बात करें, बट फ़ोन पे शॉर्ट फ्रेजेस। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि व्हाट इज़ देयर, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, ask the caller to whom am I speaking, very important। मान लीजिए I am from HR department and I have to call to mechanical department, so ये भी important है कि मैं अपना introduction भी पहले दूँ कि ओके गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ सारिका एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम HR डिपार्टमेंट, और गुड मॉर्निंग माय नेम इज़ राहुल, आई एम कॉलिंग फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट, राइट। एंड आप ये भी बोल सकते हैं, अगर आप खुद से कॉल कर रहे हैं तो आप ये भी पूछ सकते हो टू होम एम आई स्पीकिंग। ये बहुत ज़रूरी है, इंट्रोडक्शन आप खुद से भी दे सकते हैं एंड सीक इंट्रोडक्शन फ्रॉम द अदर पार्ट, क्योंकि आप आगे का कॉन्वर्सेशन तभी प्रोसीड कर पाएंगे। Next is avoid unnecessary jargon in your conversation. Now you must be thinking what is this jargon? jargon के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। See, jargons are those words जो कि टेक्निकल वर्ड्स कहे जाते हैं। टेक्निकल वर्ड्स मीन्स जो कि किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को इंडिकेट करते हैं। जैसे आई विल गिव यू वन एग्जांपल, अगर आपने बीटेक CS से किया है सो यू मस्ट हैव हर्ड दैट वर्ड सिंक्रोनाइजेशन। सो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि जब दो कामों को आप एक साथ पैरेलली करते हैं तो सिंक होता है, राइट। इन द सेम मैनर जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि वाइल स्पीकिंग सिंक योर बॉडी लैंग्वेज विद द लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग। सो यहाँ पर सिंक का मतलब है, क्योंकि मुझे सिंक्रोनाइजेशन का मतलब पता है कि दोनों को मैच करना, तो मैं आपको बता पा रही हूँ, लेकिन ये लेमन में सिंक्रोनाइजेशन पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड, राइट। इन द सेम मैनर अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो डिसीज़ एक वर्ड होता है या उसका मतलब होता है डेथ रेट, तो अगर आप नॉर्मली बोलोगे किसी भी कॉमन पर्सन से तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। सो कोशिश करिए, कोशिश क्या, इनफैक्ट यू मस्ट डू दैट कि टेलीफोन कॉन्वर्सेशन जब आप कर रहे हैं सो जार्गन्स यूज़ ना करें, नॉर्मल वर्ड्स जो कि सभी को पता होते हैं ऐसे वर्ड्स यूज़ करिए, इट वुड बी वेरी इफेक्टिव। यूज़ द कॉलर्स नेम इन योर कॉन्वर्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आप उस पर्सन का नाम लेकर उसको इंडिकेट करते हैं सो आप एक बॉन्ड डेवलप करते हैं, राइट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कोशिश करिए आप जिससे भी बात कर रहे हैं उस पर्सन का नाम प्लीजेंटली आप उसका नाम ले, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होता है। सो टेक दैट कॉलर्स नेम। प्रैक्टिस गुड लिसनिंग स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ बोलते रहना नहीं है टेलीफोन पे, आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर लिसनिंग स्किल्स हैं सो आप बेटर तरीके से सुन पाएंगे, और जब आप प्रॉपर तरीके से सुन पाएंगे तो रिस्पॉन्ड भी वैसे ही करेंगे। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। जनरली जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, स्पेशली टेलीफोनिक राउंड के लिए, वहाँ पर आपसे सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओके टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सो कंपनीज चेक करती हैं कि आपकी लिसनिंग स्किल्स कितनी हैं। बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे अटकना शुरू हो जाते हैं। व्हाट दे डू इज़ सॉरी सर, पार्डन, इसका मतलब है आप सुन नहीं रहे हैं, और अगर आप एक अच्छे लिसनर नहीं हैं तो एक अच्छे स्पीकर नहीं हो सकते। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि सुनना है, लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे टिप्स देखते हैं कि क्या है, आपको क्या ध्यान में रखना है। मेक श्योर यू हैव अ प्लेजेंट स्पीकिंग स्किल। यस, अब स्पीकिंग में आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट कि आपको इंग्लिश ही अच्छी आनी चाहिए। स्पीकिंग मीन्स आप कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन का मतलब है इतना अच्छा आपका इम्पैक्ट होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं सामने वाला पर्सन उसको अच्छे से समझ पाए, राइट। सो यू हैव टू मेंटेन दैट। नेक्स्ट, बिफोर प्लेसिंग अ कॉलर ऑन होल्ड आस्क देयर परमिशन फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप फॉर एग्जाम्पल किसी से बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी अपने कलीग को फ़ोन किया फॉर एनी वर्क, राइट, और अभी कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको कुछ सर्च करना है, यू नीड टू फाइंड आउट समथिंग, आपने बिना कुछ बोले उनको होल्ड पर कर दिया। ये बहुत ही रूड जेस्चर है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑलवेज आस्क दैट पर्सन कैन आई पुट यू ऑन होल्ड फॉर अ वाइल, और कुड यू प्लीज़ होल्ड फॉर अ वाइल। ऐसे फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये पोलाइट लगेगा, अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है। सो आप ऐसे डायरेक्टली होल्ड ना करें किसी भी कॉलर को कहीं पे भी, इनफैक्ट अपनी पर्सनल लाइफ पे भी आई वुड सजेस्ट कि आपको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज इट इज़ बेटर टू रिटर्न अ कॉल अगर आपने प्रॉमिस किया है। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एग्जाम्पल, टुडे ओनली व्हाट हैपेंड कि आई वॉज टेकिंग लाइक एन ऑनलाइन लेक्चर एंड before 10 minutes I got a call from some customer care executive
and it was related to some of the shopping website, right? And she asked me, is this a good time to talk? I was seriously impressed कि she knows these etiquettes, कि उसको इतना अच्छा phrase, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, impressive भी था कि she asked me, is this the good time to talk सबसे पहले. Then she, बहुत important कुछ था, she asked कि क्या मैं बात कर सकती हूँ, तो मैंने उसको यही बोला कि मैम प्लीज़ ड्रॉप योर नंबर एंड आई विल श्योरली कॉल यू बैक आफ्टर 8 o'clock इन इवनिंग. तो ये ज़रूरी है, ये एथिक्स भी कहते हैं कि अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया है तो आपको कॉल बैक करना है. अब आगे के टिप्स देखते हैं क्या है जो आपको ध्यान में रखना है. Do not forget to return call if promised that I have shared. Do not permit the phone to ring into the office more than 3 times. Very important. अगर आप एक प्रोफेशनल हैं सो आपको ये ध्यान में रखना है, सबसे पहली चीज़ तो आपका फ़ोन वाइब्रेशन मोड में है या रिंगिंग मोड पे अगर आप रख रहे हैं, सो प्लीज़ चूज़ योर कॉलर ट्यून्स और चूज़ योर रिंग टोन्स वाइजली, कि आप किस तरीके की रिंग टोन्स या कॉलर ट्यून्स यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज वो भी आपकी एक इमेज प्रोजेक्ट करता है एज अ प्रोफेशनल, राइट. और अगर कोई भी फ़ोन आ रहा है सो कोशिश करिए, एक्सेप्शन हो जाता है कि कभी आप बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, अगर नहीं है तो कोशिश करिए कि 3 रिंग में ही आप उससे पिक करें, बिकॉज अगर आप उसको कॉल को आप कि फ़ोन बज रहा है आपका सो गलत इंप्रेशन पड़ता है. ट्राई टू पिक इन 3 calls. नाउ आंसर कॉल्स बाय द सेकेंड थर्ड रिंग, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. आगे का टिप देखते हैं कि आपको क्या फॉलो करना है. व्हेन वी टॉक अबाउट टेलीफोन एटिकेट्स, नेवर इंटरप्ट द पर्सन वाइल ही और शी इज़ टॉकिंग टू यू. फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कॉन्वर्सेशन हो रहा है अपने कलीग से, जूनियर से या फिर अपने किसी सीनियर से, सो सबसे पहले लेट दैट पर्सन टॉक. आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करना है बिकॉज इट डजंट लुक नाइस. आप पहले सुन लीजिए पूरी कॉन्वर्सेशन को, देन गिव योर रिस्पॉन्स. ओके कि अभी क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग. बीच में इंटरप्ट करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है. नेवर एंगेज इन एनी आर्ग्यूमेंट विद द कॉलर. कभी भी अगर कॉल आपके पास आई है तो फ़ोन पे सजेस्ट नहीं किया जाता है कि आप एक आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व हो जाएं. ट्राई टू मीट दैट पर्सन इन पर्सन और आप आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व ना हो. डू नॉट हैंडल एनी अनहैप्पी कॉलर और पर्सनल कॉल्स. ये बहुत ज़रूरी है. आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग हैं और आपको ये डिफरेंस खुद मेंटेन करना है. अगर आपके पास 7 hours ऑफ वर्किंग में कोई कॉल आ जाती है, जनरली वी गेट, घर से आती है या आपके कोई पर्सनल कॉल्स आते हैं, कोशिश करिए टू अवॉइड देम. या अगर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट टेक दोज कॉल्स बिफोर योर कलीग्स और बिफोर योर सीनियर, राइट. आगे के टिप्स देख लेते हैं टेलीफोन एटिकेट में क्या है. नेक्स्ट इज डू नॉट गिव द इम्प्रेशन दैट यू आर रश्ड, गिव द पर्सन द टाइम. यस, अगर किसी ने आपको कॉल किया है, इफ़ यू आर बिजी, आप उनको पोलाइटली कन्वे कर दीजिए कि ओके आई एम बिजी राइट नाउ, कैन वी टॉक लेटर और मे आई कॉल यू बैक इन अनदर हाफ एन आवर, 1 hour और आफ्टर 2 hours. बट अगर आप फ़ोन पिक कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रॉपर तरीके से सुने. एकदम से रश नहीं करेंगे क्योंकि हाँ जल्दी बताओ क्या बोल रहे हो. पर्सनल तो चल जाता है बट प्रोफेशनल्स बिल्कुल भी इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं करेंगे. यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट. नेक्स्ट इज लर्न टू हैंडल सेवरल कॉल्स एट वन विद ईज एंड ग्रेस. कितने आप ग्रेसफुल हो, आपको पता है आप किसी से बिना मिले भी अपनी कितना आप ग्रेसफुल है, आप कितना पोलाइट है, ये एक्सप्रेस कर सकते हैं द वे यू हैंडल कॉल्स. सो ये आपको मेंटेन करना है कि आप कितने ग्रेसी से कैसे एक्सप्रेस होगा, जितना आप पोलाइटली एक्सप्रेस करेंगे. ऑलवेज गेट द बेस्ट नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग सोचते हैं कि अरे फाइन जो अच्छा या चीप डेटा प्लान है या जिस पे कॉलर का प्लान्स दे रही है कंपनी, आप उसके लिए जाते हो. बट ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, फ़ोन नंबर चूज़ करना भी बहुत ज़्यादा वाइजली इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज यही नंबर्स आप अपने CV में, रिज्यूमे में मेंशन करते हैं, यही नंबर्स आप प्रोफेशनली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एंड अगर ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसा नंबर कोई प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि अनरीचेबल रहता है, नेटवर्क इश्यूज़ रहते हैं, सो इंप्रेशन गलत पड़ता है. एंड इनफैक्ट कई बार आप अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस कर सकते हो क्योंकि हो सकता है कोई कंपनी आपको कॉल करे फॉर इंटरव्यू और कहीं आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो और आपका नंबर ही नहीं लग रहा. सो चूज़ वाइजली क्या नंबर आप यूज़ कर रहे हैं. आगे के टिप्स देखते हैं कि क्या आपको फॉलो करना है. डू नॉट एवर लीव अ मैसेज विद समवन एल्स, बी रिस्पॉन्सिबल टू कन्वे द मैसेज योरसेल्फ. मान लीजिए आपने किसी डिपार्टमेंट को कॉल किया एंड जिस पर्सन से आपको बात करनी है दैट पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल. सो एक तो ये बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपने किसी और को वो मैसेज कन्वे करने के लिए बोला, बट कोशिश करिए
टू टॉक टू दैट पर्सन, टू गेट कनेक्टेड विद द पर्सन ऑन योर ओन। आप दूसरों पे मैसेज ना कन्वे कर मतलब छोड़ कर जाएँ, खुद ही कन्वे करें। बी एंथुजियास्टिक एंड रिस्पेक्टफुल, बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा आप फुल ऑफ एनर्जी होंगे, वो एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी आपकी वॉइस से। कितने आप रिस्पेक्टफुल हैं ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, तो आपको वो मेंटेन रखना है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। डू नॉट आंसर द फ़ोन इफ़ यू आर ईटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे वी आर सो बिजी, वी आर ईटिंग समथिंग, हम जैसे ही फ़ोन आता है वी पिकअप, फाइन, फ्रेंड्स का है चल जाएगा, लेकिन कोई भी प्रोफेशनल कॉल, स्पेशली कई बार स्क्रीनिंग कंपनीज़ की होती हैं, आपके पास पहला जो कॉल आता है वो स्क्रीनिंग के लिए ही आता है। तो आप अगर ट्रैफिक में हैं, इफ़ यू आर ईटिंग समथिंग, डू नॉट एवर पिक दैट कॉल, बिकॉज वो इंप्रेशन जब आप चौम चौम करते हैं, वो जो वॉइस आती है, इट डजेंट लुक नाइस, इट डजेंट साउंड गुड। सो नेवर पिक एनी कॉल, या किसी से आप वैसे भी, आप पर्सनली भी जब अगर किसी से बात कर रहे हैं, यू आर ईटिंग एंड टॉकिंग, वो इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। सो आप पहले फिनिश कर लीजिए अपनी डिश को, और उसके बाद यू शुड गो एंड टॉक टू द पर्सन, राइट, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आगे का टिप देखते हैं, आपको क्या ध्यान रखना है। ऑलवेज हैव समथिंग अवेलेबल टू राइट ऑन विद। जब कभी भी आप प्रोफेशनल कोई कॉल हैंडल कर रहे हैं, ध्यान रखिए आपके पास एक नोटपैड होना चाहिए जिसमें आप इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर सके। कोई भी पेन पेपर के साथ ही बैठे, सो दैट यू कैन पेन डाउन थिंग्स, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पीक क्लियरली एंड स्लोली व्हेन टेकिंग अ बिजनेस कॉल। अगर कोई एक प्रोफेशनल कॉल है तो धीरे बोलेंगे, आराम से बोलेंगे, क्लियर बोलेंगे, सो दैट आपके वर्ड्स जो हैं सामने वाले पर्सन को क्लियर हो। एंड कीप फ़ोन कॉल्स ब्रीफ एंड फ्रेंडली, और कोशिश करिए कि आपकी फ़ोन कॉल्स जो हैं वो ब्रीफ हो और फ्रेंडली हो। नाउ लेट्स मूव अहेड। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द टिप्स जो कि आप फॉलो करेंगे, सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज। दस दीज एटिकेट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी लाइफ में ट्रेमेंडस चेंज लेकर आ सकती हैं। एंड बिलीव मी, आप इनको लेकर बहुत आगे जा सकते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स। That's all for today's session. Thank you very much.